ये सारा गिरने वालों कि हम क्या करें क्या ना करें। कोई दहेज नहीं है, कुछ लड़की का बच्चा जो सामान था वो भी सब वो हो गया, मिला ही नहीं कहीं। सारा हाथ मार मार के देख लिया हमने। हम कहाँ जाए, कहाँ निकल नतीजा बनाई वो भी नहीं रही, हमें कुछ नहीं रहा हमारे लोगों से। क्या भीख मांगी रोटी। एक बार फिर मूसलाधार बारिश और फिर उफान पर चढ़ती अंबाला की टांगरी नदी। बर्बादी के पिछले जख्म अभी तक भरे भी नहीं थे कि कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से अंबाला शहर के लोगों को फिर से डर सताने लगा है। पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब फिर से अंबाला में नजर आ रहा है। टांगरी नदी में अभी 17,000 क्यूसेक पानी आ चुका है, जिससे अंबाला के लोगों में फिर से दहशत का माहौल बन गया है। ये सारा गिरने वालों कि हम क्या करें क्या ना करें। कोई दहेज नहीं है, कुछ लड़की का बच्चा जो सामान था वो भी सब वो हो गया, मिला ही नहीं कहीं। सारा हाथ मार मार के देख लिया हमने। हम कहाँ जाए, कहाँ निकल नतीजा बनाई वो भी नहीं रही, हमें कुछ नहीं रहा हमारे लोगों से। क्या भीख मांगी रोटी। अंबाला में टांगरी नदी में पानी आने से एक बार फिर लोगों की धड़कनें तेज हो गई हैं। टांगरी नदी का पानी आसपास के इलाकों में घुसना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से लोगों में हाहाकार मचा हुआ है और लोग अपना सामान समेटते हुए नजर आ रहे हैं। टांगरी नदी के साथ लगने वाली कॉलोनी की महिला बबली का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि उनकी 4 बेटियां हैं और कोई बेटा भी नहीं उसकी मदद कर सके। अभी तक 4 दिन पहले ही वो अपने घरों को वापस लौटे थे। इतने में आज फिर पहाड़ों से छोड़े गए पानी की वजह से टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है और टूटे तटबंधों के रास्ते एक बार फिर से पानी उनके घरों में घुसने लग गया है। सब है गया, जो भी था लड़की का बनाया सोना सोना सब है गया, हमारा कुछ नहीं रहा। जो मैंने सोचा अपनी लड़की के लिए जोड़ा वो भी काम कर करके जोड़ा। 4 लड़की लड़का भी नहीं है। 4 लड़की हैं आपकी? 2 लड़की है मेरे पास, 4 इसके पास है, 4 इसके पास। इधर लड़का नहीं है। तो आपने शादी थी उनकी किसी? मेरी लड़की की शादी एक ही घर से एक कर जोड़ रही थी, वो ही सारा बह गया हमारा। कुछ नहीं बचा हमारा, तो कोई हाथ मार मार के देखा, सामान कुछ नहीं मिला हमें। तो सामान आपका कुछ नहीं मिला, हमारे को कुछ नहीं मिला। ये मकान अपना है? नहीं, ये हमारा किराए पे था। 28 साल हो गए इस घर में, कुछ करवा ही नहीं रहा, वो बनवाना चाहता। हमें कोई देगा तभी तो हम क्या मांगे किसे। देख ले, मैं आके जैसे देख ही रहे हो क्या हालात में है। तीसरी चौथी बार पानी आ गया, सामान का नुकसान हो गया, हम यहाँ फंसे पड़े हैं। कम से कम भी कितने लोग होंगे यहाँ, 40-50 लोग तो है ही हैं टांगरी के अंदर, यही मेरी गली के अंदर। ठीक है जी, बहुत ज्यादा ही दुखी हो रहे, मतलब सामान भी सारा हट गया और 4थी-5वीं बार पानी आ रहा है। अब दोबारा फिर सामान निकाल रहे हैं, किसी का चोट फेट लग रही है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। ठीक है, और खाने पीने की भी बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, मतलब खाने के लिए भी लाचार हो रहे, रहने के लिए छत भी नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा बुरा हाल है, काम धंधा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। सूचना तो ये सवेरे 6 बजे लॉसमेंट हुई है। 6 बजे मेरे पास कोई आया था, उसने बोला कि यहाँ से सामान निकाल लो, पानी पीछे से फिर छोड़ा गया है। ठीक है जी, हम सवेरे के 6 बजे के फिर रहे, लेकिन अभी तक हमारा रहने का कोई व्यवस्था नहीं हुई और न हमारे सामान की कोई व्यवस्था हुई है। सामान जो बच रहा है हमारा वो भी पानी में ऐसे ही खराब हो जाए। अब हम भगवान के सहारे हैं, देखते हैं जिला प्रशासन कितनी और क्या मदद करता है। ये कहना है गरीब और कुदरत से हारी पीड़ित महिला का। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग एक बार फिर से इस आफत की वजह से बिलखने पर मजबूर हो गए हैं। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिसका असर जमीनी इलाकों पर दिखाई दे रहा है। टांगरी नदी के साथ लगते बंदे के पास वाली कॉलोनी में रहने वाली एक अन्य महिला का कहना है कि टांगरी नदी में दूसरी-तीसरी बार पानी आया है, जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लोगों को इस मुश्किल से समय में अलर्ट की हिदायत दी जा रही है। वहीं इस मामले पर डिप्टी मेयर का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जगह पर जो है पानी का जलस्तर लगातार बढ़ने को है, लेकिन मैं समझता हूं कि अंबाला को इतनी घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन अपनी संभाल जरूर करें, क्योंकि जहां तक घग्गर में अगर जलस्तर इसी तरीके बढ़ता रहा तो अंबाला ड्रेन के साथ साथ जो भी एरिया है, चाहे वो मनमोहन नगर का हो, जग्गी कॉलोनी का हो, नंद विहार हो, बसंत विहार हो, बलदेव नगर हो, इन सभी जगहों को खतरा मंडराता रहता है। तो मैं परमपिता परमात्मा से उम्मीद करता हूं कि कोई बारिश अंबाला में ना आए। अगर बारिश की कोई सिचुएशन बनती है तो हालात खराब हो सकते हैं। वैसे इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन सभी साथियों से मैं आग्रह जरूर करूंगा कि संभल के रहें, ध्यान से रहें। धन्यवाद। देखिए, जहां तक प्रशासन की बात है, इन दिनों से प्रशासन से तो हमारी उम्मीद ही खत्म हो गई है। पिछले 10-11 दिन से जिस तरह से प्रशासन का रवैया रहा है, बार बार बात करने के बावजूद भी प्रशासन के फोन नहीं उठते, कोई बात नहीं होती। अब तो है अपने सहारे ही काम चल रहा है।
कोई प्रशासन की तरफ से कोई भी हमें किसी तरह की उम्मीद नहीं है। घग्गर नदी का भी जलस्तर बढ़ने लगा है, लोगों में काफी डर का माहौल बना हुआ है। तो पानी के लिए आए थे सर, जहाँ पानी देखने के लिए आए, पानी ऊपर से आया करे, बच्चे डर रहे हैं और पानी का प्रेशर है, पहले भी आया अब भी आया, तो इसलिए हमें खतरा है कि मतलब हमारी कोई सुनाई नहीं है इसी तरह की। पहले नुकसान बहुत हुआ, मतलब डिडाने में हुआ, मनमोहन नगर में हुआ, उधर जग्गी कॉलोनी में बहुत नुकसान हुआ, बहुत मतलब कोई सुनाई नहीं किसी बात की है। मौसम विभाग ने पहले ही येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है कि पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से टांगरी नदी में पानी आ रहा है, इससे अलर्ट रहें। इरिगेशन विभाग से रिपोर्ट ली गई है, तो उन्होंने बताया कि वर्तमान जो टांगरी रिवर का जो लेवल है वो 17,000 क्यूसेक का है, और ये जो पिछले हफ्ते जो पीक लेवल था 35,000, उससे अभी लगभग आधा है। और वर्तमान में जो निचले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए डायरेक्शंस दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो सुरक्षित स्थानों पे चले जाएं। कोई इसके लिए अनाउंसमेंट भी कराई गई? हाँ, इसके लिए इरिगेशन विभाग ने अनाउंसमेंट करवा दी गई है। जो लोकल उनके प्रधान हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, उनको भी बताया गया है। सर, क्या कुछ खतरे के निशान लग रहा है आपको, बढ़ सकता है पानी भी? हाँ, अभी क्योंकि बरसात ऊपर इलाकों में और बरसात की संभावना है तो पानी बढ़ सकता है, लेकिन प्रशासन इस पे नज़र रखे हुए है। कोई भी चिंता की कोई बात नहीं है। जो हिदायत समय समय पे जारी की जा रही है उनका अनुपालना की जाए। एसडीएम अंबाला ने कहा कि पिछली बार 35,000 क्यूसेक पानी आया था, जिसको देखते हुए निचले इलाकों में रह रहकर लोगों को ये कहा गया था कि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने अनाउंसमेंट भी करवा दी गई थी। वैसे बाढ़ और आसमानी आपदा सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान पहुंचाती है तो वो गरीब तबका है, और ज्यादा अंबाला में भी अगर बाढ़ से किसी को सबसे ज्यादा नुकसान है तो वो भी यही लोग हैं। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।